ये कहानी है 1938 की, एक कैरली नाम के एक आदमी की, जो कि हंगेरियन आर्मी में था और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, वो सबको जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग की थी अपने हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने की। उसका एक ही मकसद था, एक ही गोल था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और उसने बेस्ट बना लिया। अब सिर्फ 2 साल रह गए थे ओलंपिक्स को आने में। अब क्योंकि वो आर्मी में था तो 1938 में उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में ही फट गया। उसके उसी हाथ में फट गया जिस हाथ को वो बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था। उसका सारा एम्बिशन, सारा गोल सब खत्म। अब उसके पास 2 रास्ते थे कि या तो वो कहीं जाकर छुप जाए, रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे कि ये क्या हुआ है उसके साथ, और रोता रहे उस पे जो उसके पास नहीं है, जो उससे चला गया है। और दूसरा रास्ता यह था कि वो उस पर फोकस करे जो उसके पास है, जो उसके पास अब भी है। और क्या है उसके पास? एक लेफ्ट हैंड। एक लेफ्ट हैंड है उसके पास, जिस हैंड से वो लिख तक नहीं सकता था। उसने 1 महीने हॉस्पिटल में रहा वो अपने राइट हैंड के लिए, और ठीक 1 महीने बाद उसने अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1939 में नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी हंगेरियन में। वो वहां पर गया। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा है। वो वहां पर गया। जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे वो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हुए कि ये देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमारा हौसला बढ़ाने। कैरली आगे से बोलता है कि अरे मैं तुम्हारा यहाँ हौसला बढ़ाने नहीं, तुमसे कॉम्पीट करने आया हूं, तैयार हो जाओ। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा है। नेशनल चैंपियनशिप्स हुई और कौन जीता? कैरली। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस डाल दिया 1940s के ओलंपिक में। बट अनफॉर्चुनेटली 1940s के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। वो तब भी नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पे, बट वो भी कैंसिल हो गए। अब उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स पे। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, पर 1948 में वो हो गया था 38 साल का, 38 इयर्स। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो जो नए कॉम्पिटिटर्स निकल कर आते हैं उनके साथ कॉम्पीट करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। पर मुश्किल नाम का ये शब्द कैरली की डिक्शनरी में नहीं था। वो गया 1948 में, वो ओलंपिक्स खेलने गया और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, वो जीत गया। वो फिर भी नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1952 के ओलंपिक्स में अगेन। और फिर से कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली, वो जीत गया। वो तब भी नहीं रुका। उसने सारा फोकस डाल दिया नेक्स्ट ओलंपिक्स पे। और अब तक
किसी भी एथलीट ने ओलंपिक्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। इसने पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स को बदल कर रख दिया। अगर आप किसी लूजर्स के पास जाओ तो उसके पास बहुत लंबी लिस्ट होगी बहानों की कि वो क्यों नहीं कर सका, वो लाइफ में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो ये काम क्यों नहीं कर सका, क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके पास बहुत लंबी लिस्ट होगी। और दूसरी ओर आप किसी विनर के पास चले जाओ, विनर के पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, पर सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।